नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट की सीरीज चल रही है, तो इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कालीबंगा की। कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा नगर है, एक महत्वपूर्ण नगर है। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा नगर कालीबंगा की चर्चा करेंगे। तो देखिए, कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है। जिस तरह से मोहनजोदड़ो है, लोथल है, रोपड़ है, वैसे ही कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और यह कालीबंगा है कहाँ, इसकी चर्चा करेंगे। तो कालीबंगा जो है यह हमारे देश भारत में राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा नामक हड़प्पाकालीन नगर है। राजस्थान के घग्गर नामक स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता का यह नगर कालीबंगा है। कालीबंगा का जो नाम होता है, शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो कालीबंगा का नाम होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। जिस तरह से आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बताया था कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला, वैसे ही कालीबंगा जो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है कालीबंगा का वह होता है काले रंग की चूड़ियां, मतलब काली चूड़ियां। तो आज कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है इसकी चर्चा करेंगे। तो कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। जिस तरह से आज भी खेत को जोता जाता है, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में भी खेतों को जोता जाता था। तो जुटे हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हुए हैं वह कालीबंगा से मिले हुए हैं। कालीबंगा में सरसों की खेती होती थी। सरसों की खेती कालीबंगा में होती थी। आज भी राजस्थान में सरसों की खेती होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कालीबंगा में सरसों की खेती अच्छी मात्रा में होती थी। जिस तरह से गेहूं और जौ की खेती मेहरगढ़ में होती थी, वैसे ही कालीबंगा में सरसों की खेती होती थी। तो कालीबंगा में जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं और सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं। कालीबंगा में लकड़ी के नाली के साक्ष्य मिले हुए हैं। एक नाली है जो लकड़ी की बनी हुई है, तो लकड़ी के नाली के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। एक सिंग वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक सिंग वाले देवता की आकृति वाली मूर्ति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। एक ऐसी देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके एक सिंग है। तो एक सिंग वाले देवता की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वह कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो यह सब सारी चीजें कालीबंगा से मिली हुई हैं। कालीबंगा से अग्निकुंड भी मिला हुआ है। अग्निकुंड, जिस तरह से आज आप जानते हैं कि यज्ञ होता है तो उसमें आहुति दी जाती है, उसे ही अग्निकुंड बोलते हैं, जो चौकोर होता है। तो कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो इसके अलावा एक और स्थल है जहां से अग्निकुंड मिला हुआ है, वह है लोथल। लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा से एक और चीज मिली हुई है जो आज आधुनिक समय में हम मानते हैं कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा पिछड़ा होगा, अब हम विकसित हुए हैं। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगा से शल्य क्रिया का भी उदाहरण मिला हुआ है। मतलब एक ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है जिससे अंदाजा लग रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी शल्य क्रिया होती थी। शल्य क्रिया मतलब उस समय भी ऑपरेशन होता था, उस समय भी सर्जरी होता था। इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। देखिए, कालीबंगा में एक शव प्राप्त हुआ है। एक बालक का शव है। शव मतलब लाश, आप समझते हैं। एक बालक का शव है जिसके कपाल में छिद्र है। इसका मतलब निकाला गया, पुरातत्वविदों ने इसका मतलब निकाला कि यह शल्य क्रिया का उदाहरण है। मतलब उस समय लोग शल्य क्रिया भी करते थे, मतलब ऑपरेशन भी करते थे, थोड़ा बहुत ऑपरेशन व कार्य किया करते थे। तो शल्य क्रिया का जो उदाहरण प्राप्त हुआ है वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा से यह सब सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा की यह सब सारी देन है। जिस तरह से मोहनजोदड़ो के बारे में बताया था, लोथल के बारे में बताया था, आज कालीबंगा को कंप्लीट कर दिया हूं। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जब भी बैठिए, जब भी हमारा वीडियो देखिए तो आप लोग कलम कापी लेकर बैठिए, उसको नोट डाउन किया करिए। और मैं बाकी लोगों की तरह मैं व्हाइट बोर्ड पे सब लिखकर बोलता नहीं जाता हूँ, रट्टा नहीं मारता हूँ। मेरे पास जो जानकारी होती है, जो एनसीईआरटी की गूढ़ रहस्य मेरे पास होता है, वह मैं जानकारी आप लोग को देता हूँ। जो भी एनसीईआरटी की हिस्ट्री की फैक्ट होती है वह जानकारी आप लोग को देता हूँ। और आप मेरे साथ जब भी बैठिए तो कॉपी कलम लेकर बैठिए, उसे नोट डाउन किया करिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। IAS PCS फ्री मटेरियल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे कंप्यूटराइज हैंडरिटन नोट्स आपको टेलीग्राम में मिलते रहेंगे और एनसीईआरटी की सभी नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बुक्स अड्डा हमारा एक और चैनल है जिस पर सिर्फ और सिर्फ
पुस्तकों का रिव्यू हमारे द्वारा किया जाता है और उन पुस्तकों का पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो बुक्स अड्डा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बुक्स अड्डा को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप लोग को।